जय गुरुदेव। मोह शकल ब्यादहि कर मूला। भगवान श्री रामचंद्र जी युद्ध के दौरान जब नाग फांस में बांध गए तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए बैकुंठ में गरुड़ जी के पास गए और कहा, तुम कैसे सेवक हो कि स्वामी नाग फांस में बंधे हुए हैं और तुम इधर घूम रहे हो? जाओ प्रभु की सेवा करो। गरुड़ जिनके पंखों की आवाज से सामदेव की ऋचाएं निकलती हैं, ऐसे गरुड़ देवता पंख फहराते हुए आए तो कई नाग तो उनकी ऋचाओं के आंदोलन से डर के भाग गए। शेष रहे नागों को गरुड़ जी ने अपनी चोंच से मार मार के रवाना कर दिया। प्रभु बंधन मुक्त हुए। प्रभु तो लीला कर रहे थे, लेकिन सेवक के भीतर अहंकार घुस गया कि अगर मैं नहीं होता तो श्री राम जी को इस नाग फांस से कौन छुड़ाता। अपने इष्ट अपने उद्धार के प्रति अहो भाव होता है तो उन्नति होती है, लेकिन तर्क वितर्क के अहोभाव यदि घटता है अथवा दोष दर्शन होता है तो पतन होता है। फिर चाहे गरुड़ जी ही क्यों न। वैकुंठाधिपति के नित्य दर्शन करने वाले गरुड़ जी ही मोहग्रस्त होकर अशांति का शिकार हुए और अशांति का उपचार किसी वैद्य हकीम या डॉक्टर के पास नहीं होता है। स्वर्ग के राजा इंद्र भी अशांत होने पर आत्म शांति की तलाश में ब्रह्म देवता के चरणों में जाते हैं। गरुड़ जी ब्रह्म देवताओं के शिरोमणि भगवान शंकर के चरणों में पहुँचे हैं। प्रभु मुझे बड़ी अशांति हो रही है। शिव जी पूछते हैं कि अशांति का कारण क्या है, यह कब से हुई? गरुड़ जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि जब से राम जी के नाग फांस के बंधन को मैंने छुड़ाया है तब से मुझे संदेह हुआ है कि ये साक्षात नारायण कैसे होते। मैं न आता तो ये कैसे छूट। शिव आपकी अशांति की दवा मैं नहीं दूंगा। तुमने अपने इष्ट के प्रति अपने उद्धारकर्ता के प्रति अश्रद्धा की है। आखिर तुम पक्षी ही थे, तुम पक्षपात करते हो, अपने आम की तरफ आ गए। अरे तुम्हारे भीतर तो समतत्व तो काम कर रहा है, उस पर नजर पड़ी है मेरी, तुम अपनी नजरों में गिर जाओ। तुम सोच रहे हो कि मैं अपनी चोट से काम किया। अरे तुम्हारी चोट किस सत्ता से चल रही है तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे पंख किसके सत्ता से फड़फड़ा रहे हैं उसे तुम नहीं जानते। रमते योगिना यस्मिना सह राम। रोम रोम में रमने वाले जिस चैतन्य आत्म में योगी लोग रमण करते हैं वह राम है और उनका नाग फांस तुम्हें तो राम की सत्ता से तुम्हारे पंख चल रहे हैं और तुम राम की मदद कर रहे हो। हम लोग भी यह कर रहे हैं। हमें भगवान की सेवा, हमने बेटे की सेवा की, इसी सत्ता से ही की। हमने गुरु की सेवा की, हमने साधकों की सेवा की, हमने भक्तों की सेवा। साधक बोलेंगे हमने फलानों की सेवा की, लेकिन तुम जिसकी निरंतर सेवा ले रहे हो उसका तो ख्याल है नहीं। भाई जब हम विराट स्वरूप को नहीं देखते हैं तो क्षुद्र अहंकार आ जाता है। जब उसकी करुणा और कृपा की तरफ नजर नहीं होती तो वासना अहंकार में हम बंध जाते हैं। फिर चाहे वह धन का अंधकार हो, कुर्सी का हो, सौंदर्य का हो, बल का हो, लेकिन उस विराट के आगे यह गौण है। कई लोग शराब का सेवन करते हैं जिसमें निहित अल्कोहल से मनुष्य की मति इतनी आक्रांत हो जाती है कि वे कह उठते हैं कि भगवान भगवान
को हम नहीं मानते, भगवान होते तो सारी संसार में इतने दुख क्यों होते। अरे नादानो, दुख भगवान के कारण नहीं, दुख तुम्हारी वासनाओं का स्वार्थ है और इसी कारण बना है। जिसने वासना का, स्वार्थ का समन्वय अपने अंदर कर लिया, उसी ने दुख को पैदा किया। आज के नास्तिकवाद ने, अहंकारवाद ने, वासनावाद ने मनुष्य को इतना उलझा दिया है कि भगवान की सत्ता अस्वीकार कर रहे लोग अपनी सत्ताओं को थोप रहे हैं, लेकिन यह भूल चुके हैं कि पानी की एक बूंद भी उनके शरीर का निर्माण नहीं कर सकती और राख मिट्टी की ढेर उनकी लीला को समाप्त कर सकती। जय गुरुदेव।